हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी बड़े अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपसे अब एक पहेली पूछूंगा। सब बच्चे उस पहेली का उत्तर सोचेंगे। पहेली है, रात में घूमता है, दिन में सोता, सिर से भी नहीं डरता, कौन है वो? तो बताओ बच्चों, कौन है वो? सोचो सोचो। नहीं पता? चलिए सोचते रहो, तब तक मैं आपसे एक पहेली और पूछता हूँ ऐसी ही। लाल जीभ नुकीले दांत, अपने दिमाग से देता दुश्मनों को मात। तो बताओ बच्चों, कौन है वो? हाँ, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा, सही बताया। वो है ये। कौन है ये? ये है गीदड़। और आज इसी गीदड़ के बारे में मैं आपको एक बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक का ही एक पेज है जिसमें ऊपर देखो लिखा है हरे कलर में एकांकी। एकांकी मतलब बेटा, एकांकी मतलब होता है एक नाटक ना। जैसे हिंदी में कहानियां भी होती है, कविताएं भी होती है ना, ऐसे ही हिंदी भाषा में आप नाटक के बारे में भी जानते हो। और इसमें देखो ऊपर लिखा है पहला दृश्य। आपने पिछली कक्षा में भी शायद किसी नाटक के बारे में पढ़ा था। तो नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं। वो अपनी बातों को कहते हैं और आपस में उनका संवाद चलता है। संवाद यानी कि डायलॉग्स। पहले एक पात्र कुछ बोलता है, फिर दूसरा पात्र कुछ बोलता है। इसी तरह से वो एक स्टोरी के रूप में आगे बढ़ता रहता है नाटक। ठीक है बच्चों? तो देखो, सबसे पहले लिखा ऊपर पहला दृश्य। तो नाटक का ये फर्स्ट सीन है ना। आप अपनी पिक्चर में कहते हैं ना, अरे वाह क्या सीन है, उसी तरीके से ये नाटक का पहला दृश्य, फर्स्ट सीन है। तो स्थान यहाँ पे कौन सा है नाटक का? तालाब का किनारा। जब फिल्म शुरू होती है, फिल्म में मान लो पहला सीन कोई बड़ी सी बिल्डिंग दिखा दी या कोई लड़ाई होती दिखा दी है ना। इसी तरीके से इस नाटक में पहला दृश्य, पहला सीन कौन सा है? तालाब के किनारे का है। और जिसमें पहला पात्र दिखाया गया है वो एक मगरमच्छ है। इसके चेहरे से ये मगरमच्छ हमें हैरान और परेशान सा लग रहा है। चलिए देखते हैं ये मगरमच्छ क्या कह रहा है। देखो, जो भी पात्र जो बात कहेगा उसका नाम लिखा होगा और उसकी बातें लिखी होंगी। तो साइड में देखो गहरे काले अक्षर में लिखा है मगरमच्छ और फिर इस तरफ उसकी बातें लिख। तो मगरमच्छ क्या कह रहा है? तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से। तो ब्रैकेट में जो आया है बच्चों, ये इसका मतलब है कि वो उस टाइम क्या कर रहा है। तो ये मगरमच्छ तालाब की ओर देख रहा है और अपने आप से ही बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, मतलब कि खा गया। अब मैं क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तो तालाब पर पानी पीने नहीं आया। इस तरह से मगरमच्छ अपने आप से बातें कर रहा था। फिर आगे देखो, नीचे लिखा है कछुए का प्रवेश। प्रवेश यानी कि एंट्री, आ जाना। तो अब कहानी में दूसरा पात्र कौन है कहानी का? कछुआ। तो कछुआ क्या क्या क्या, क्या कहता है आके? कहता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो हो? इतने उदास क्यों हो? कछुए ने आके मगरमच्छ का हालचाल पूछा। फिर आगे मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र। मित्र मतलब बच्चों दोस्त। क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। प्राण यानी कि जान। हम कहते हैं मेरे तो प्राण ही निकल गए, यानी कि मेरे शरीर से जान निकल गई। जब वो थक जाते हैं, हम जब भी ऐसा बोलते हैं। तो मगरमच्छ क्या कह रहा है कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों? आज खाने में मछलियां नहीं मिली क्या? तालाब था, तालाब में मछलियां भी होती है। तो कछुए ने पूछा कि तुम्हें मछलियां नहीं मिली? तो देखो इनकी बातों से क्या लग रहा है कि ये दोनों क्या है? दोस्त है, आपस में मित्र है, अच्छे है ना। फिर देखो मगरमच्छ देखो उदास सा बैठा हुआ है, पानी से ऐसे मुंह लटकाए बैठा हुआ है। कछुआ तालाब के बाहर है, उसका भी ऐसे मुंह उतरा हुआ है, कछुए का भी। और क्या कहता है मगरमच्छ कछुए से? मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी है। समाप्त होने का मतलब है खत्म हो जाना। तो मगरमच्छ कहता है मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी है।
सोचा था कि गीदड़ मिल जाता तो आज का काम चला लेता, पर वो तो बहुत चतुर है, पकड़ में ही नहीं आता। फिर कछुआ कहता है, हाँ गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। फिर आगे मगरमच्छ कहता है, मित्र कोई उपाय करो। उपाय मतलब कोई आइडिया निकालो, कुछ सोचो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर मैं आज अपनी भूख मिटा लूंगा और मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। फिर कछुआ कहता है, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूं और किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूं। प्रयत्न यानी कि कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। कुछ सोचकर फिर उसने मन मन में कुछ सोचा कछुए ने, लेकिन तुम एक काम करो। और कान में कुछ कहता है उसके, यानी कि ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, कोई योजना बना रहे थे। फिर मगरमच्छ क्या कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूं। अब बच्चों इसके बाद दूसरा सीन, दूसरा दृश्य क्या आता है इस कहानी का। एक और मगरमच्छ सांस रोके हुए मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास में ही खड़ा है। दूसरे सीन में क्या आया, दूसरे दृश्य में क्या आया कि कछुआ जो मगरमच्छ है वो अपनी सांस रोक के मरे हुए होने की एक्टिंग कर रहा है और कछुआ उसके पास में ही खड़ा है और कछुआ उसके बिल्कुल पास में ही खड़ा है। तो बच्चों दूसरे दृश्य में क्या हो रहा है, कछुआ अपनी सांस रोककर मरे हुए होने की एक्टिंग कर रहा है। फिर आगे कछुआ क्या बोलता है, दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, अब कछुए ने दूर से गीदड़ को आते हुए देख लिया है और अब उसने भी एक्टिंग शुरू कर दी है और क्या कह रहा है, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया है, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अब आगे ब्रैकेट में लिखा बच्चों, यहाँ पे देखो गीदड़ का प्रवेश, यानी कि नाटक में अब किसकी एंट्री हो चुकी है, गीदड़ की। और गीदड़ क्या कहता है आके, क्या है भाई कछुए क्यों रो रहे हो। कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया है। बच्चों स्वर्ग सिधार जाने का मतलब होता है मर जाना। जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं वो स्वर्ग में चला गया, इसलिए क्या है कछुआ कह रहा है कि स्वर्ग सिधार गया है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। देखो कछुआ यहाँ पे फुल एक्टिंग कर रहा है और कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। फिर गिदड़ क्या कहता है, क्या कहा मगरमच्छ मर गया। वो अपने आप से थोड़ी धीरे धीरे बोल रहा था, पहले जोर से बोला क्या कहा मगरमच्छ मर गया, और फिर धीरे धीरे अपने मन मन में बोलने लगा, अरे अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, अब उसके डर से मैं कई बार प्यासा रह जाता था। ऐसे वो मतलब धीरे धीरे बोल रहा था ऐसे वो, लेकिन कछुए को उसकी थोड़ी थोड़ी ये वाली बात सुनाई दी। कछुआ बोला क्या कहा। फिर बोला गिरड़ आगे, नहीं कुछ नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। सहायता मतलब मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, देखो इस सीन में दिखाई दे रहा पीछे गिदड़ खड़ा है, यहाँ पे मगरमच्छ मरा हुआ पड़ा है और कछुआ यहाँ पे हाय हाय कर रहा कि मर गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ क्या कहता है, कछुआ आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाप दे यानी कि ढक दे, देखो मरा पड़ा है। तो कछुए ने क्या योजना बनाई कि भाई चलो भाई इसको ढक देते हैं ताकि वो पास में आके जाल में फंस जाए। लेकिन गिदड़ तो चतुर था, है ना, चालाक था, थोड़ा स्मार्ट था। तो गिदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से क्या बोला, अरे ये तो बिल्कुल शांत है। फिर ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर में क्या बोला, नहीं ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए क्या सचमुच मर गया। तो गिदड़ को अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि ये मरा नहीं है। तो कछुआ क्या बोला, हाँ भाई देखते नहीं हो मरा पड़ा है। फिर गिदड़ ने दिमाग लगाया कि कैसे पता लगाया जाए कि मगरमच्छ मरा है कि नहीं मरा। तो गिदड़ ने अपना उपाय सोचा और क्या बोला, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा।
तो बच्चों देखो गीदड़ कितना स्मार्ट निकला। देखो बच्चों, आपको भी पता है कि अगर मगरमच्छ पूरी तरह से मर गया होगा तो वो पूंछ नहीं हिला पाएगा। तो उसने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बात बोल दी। चलो चेक करता हूँ कि मरा है कि नहीं मरा। फिर आगे क्या हुआ बच्चे, देखो आगे हुआ कछुआ क्या बोला, नहीं भाई बिल्कुल मर गया, बिल्कुल मर गया है। तो तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। मगरमच्छ ने सोचा कि अपनी पूंछ हिलाऊंगा तो गीदड़ को विश्वास हो जाएगा कि मैं मर गया हूँ। तभी गीदड़ को पता चल गया कि तो जिंदा है और वो दूर भागकर जाने लगा और बोला, ओह देखो अपने मित्र को देखो। ऐसे वो बोल के दूर भागने लगा। फिर कछुआ क्या बोला ऊंचे स्वर में, कछुआ बोला, खोल दो आंखें भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, उसे पकड़ना बहुत कठिन है। ये कह के वो परेशान होने लगा। कौन कौन परेशान होने लगा, बोलो बच्चों। कछुआ परेशान होने लगा। इस तरीके से बच्चों ये कहानी बड़ी मजेदार हमने पूरी कर ली है ना। अब इसकी मैं वर्कशीट की वीडियो भी बनाऊंगा और आपको वर्कशीट मिलेगी, तब आप इस कहानी को याद करते हुए उस वर्कशीट को पूरी की पूरी सोल्व करोगे। थैंक यू बच्चों, बाय।